भाई यहाँ पे एक दायरा हमें दिया हुआ है और इसके दरमियाने नुक्ते को ओ से दिखाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे इस किस्म की एक चीज़ बनी हुई है और हमें एंगल ए मालूम करना है। अब अगर एंगल ए को हम ज्योमेट्री की ज़बान में समझाएं या बयान करें तो हम कहेंगे कि एंगल ए इस दायरे के गिर्द सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी ये दायरे को काट नहीं रहा लेकिन दायरे से कहीं ना कहीं जाकर मिल ज़रूर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो ये एंगल बना रही है वो दायरे के इस नुक्ते से जाकर मिल रहा है और ये लाइन सेगमेंट दायरे के इस नुक्ते से जाकर मिल रहा है। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को, इस लकीर के सेगमेंट को और आगे तक खींचें, एक पूरी लकीर बना दें और इसको भी अगर हम आगे तक खींच लें तो आप देखेंगे कि ये दोनों असल में टेंजेंट हैं, क्योंकि ये लकीरें दायरे से सिर्फ एक ही नुक्ते पे जाकर मिल रही हैं। चले भाई, बातें बहुत सारी हो गई, अब ज़रा इस एंगल को मालूम करने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि इस तरह के सवालात को बहुत सारे तरीक़ों से हल किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने के लिए इस बात का सहारा लेंगे कि जब रेडियस एक टेंजेंट की लकीर से जाकर मिलता है, यानी उस नुक्ते से जाकर मिलता है टेंजेंट की लकीर पे जो कि दायरे से मिल रही होती है, तो वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी रेडियस इस टेंजेंट की लकीर से मिल रहा है और इस नुक्ते पे मिल रहा है जो कि दायरे पर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब अगर आपको याद हो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को जब हम जमा करते हैं तो वो बराबर आते हैं 360 डिग्री के। अच्छा हाँ, दोहरा लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। भाई क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 लकीरें यानी 4 इतराफ मिल रहे होते हैं और उसके 4 कोने होते हैं, तो ये बिल्कुल एक क्वाड्रिलेटरल है। चले फिर इसके सारे एंगल्स को आपस में जमा करते हैं। तो 92 जमा 90 जमा 90 और इसको फ़िलहाल के लिए x से दिखा देते हैं, जमा x को बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 272 डिग्री और 272 डिग्री जमा x बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। चलें अब x की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 272 को माइनस कर देते हैं। ux बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 272 डिग्री के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 88 के। तो भाई ये है हमारा जवाब, एंगल A 88 डिग्री के बराबर होगा। भाई ये सवाल तो बहुत आराम से हल हो गया। चलें फिर इसी किस्म के एक और सवाल को भी हल कर लेते हैं। यहाँ भी एक दायरा है और उसका दरमियानी नुक्ता O के बराबर है और यहाँ भी एंगल A इस सर्कल के गिर्द सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है, यानी इसको काट नहीं रहा लेकिन ये जाकर इस दायरे से मिल ज़रूर रहा है। अब यहाँ एंगल A की कदर तो हमें दी हुई है, हमें असल में एंगल D की कदर मालूम करनी है। तो भाई पिछले सवाल की तरह यहाँ पे भी ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे और चूंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए इन सारे एंगल्स को जमा करके हमें 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो 90 जमा 90 जमा 80 और फिलहाल इसको x से दिखा देते हैं, जमा x को बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। 90 जमा 90 180 के बराबर होते हैं और 180 में जब हम मज़ीद 80 जमा करेंगे तो हमारे पास 260 डिग्री आ जाएगा, जमा x और ये अभी भी 360 डिग्री के बराबर होंगे। अब x की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 260 को माइनस कर देंगे। ux बराबर आ जाएगा 360 माइनस 260 के, जो के बराबर होते हैं 100 डिग्री के। तो भाई ये एंगल 100 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर आप गौर करें तो एंगल D असल में एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। भाई ये दोनों कॉर्ड्स जब मिलती हैं तब ये एंगल बनता है और इसका वर्टेक्स जो है वो सर्कमफ्रेंस पर बैठा हुआ है, इसलिए ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये एंगल इस आर्क को काट रहा है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो दो रेडियस हैं वो भी इसी आर्क को काट रहे हैं। अब जब इस तरह की सूरत हाल बनती है कि इंस्क्राइब्ड एंगल और दरमियानी एंगल एक ही आर्क को काट रहे हों तो दरमियानी एंगल हमेशा दुगना होता है इंस्क्राइब्ड एंगल के। या इसी बात को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा आधा होता है इस दरमियानी एंगल के।
100/2 बराबर होते हैं 50 डिग्री के। तो भाई यूं ये सवाल भी हल हो गया है।